प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इतना महान है, हमारा पक्ष लेने वाला है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज जितने भी दुखी, बीमार और पाप के कारण परेशान होकर, दुखी होकर, डिप्रेशन में रहकर, आशाएं उम्मीदें टूट गया है, ऐसे सब हालत में रहकर ये वचन सुन रहे हैं, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। वचन के द्वारा प्रभु आपके साथ आज डील करेगा। बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से, विनम्रता से आज प्रभु का वचन को सुनिए। जरूर प्रभु अपने वचन के द्वारा आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 45 वचन 8, भजन संहिता यानी ज़बूर साम्स 45 वर्स 8। आप न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करते हैं, इसलिए ईश्वर ने आपके साथियों की अपेक्षा आनंद के तेल से आपका अभिषेक किया है। आमीन। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। इस वचन को हम रिसीव करेंगे प्यारे भाई और बहनों, वचन को रिसीव करेंगे। वचन में बहुत ताकत है। ईश्वर के वचन में ईश्वर की ताकत है, याद रखिएगा। इसलिए आज इस वचन के अनुसार प्रभु हमारे साथ करेगा। देखो, प्रभु दरिद्रों का, निस्सहाय लोगों का पक्ष लेता है। पिछले दिन हम वचन में पढ़ा है और हमने रोमियो 8:31 बार बार पढ़ के मनन किया है। यदि ईश्वर हमारे पक्ष में है, ये फर्क नहीं पड़ता है कौन हमारा विरुद्ध है, तो ईश्वर मेरे पक्ष में है, मेरे साथ है, मेरे लिए है। ये विश्वास कीजिए और इस विश्वास के साथ ये वचन को सुनिए, वचन को रिसीव कीजिए। देखो, ईश्वर पापी का पक्ष लेकर आया, पाप का नहीं। पाप को हराने, शैतान को हराने आए, लेकिन पापियों को बचाने आया है। पापियों को खत्म करने नहीं आया, पाप को खत्म करने आए। इसलिए पूरी उम्मीद के साथ हम इस वचन को सुन सकते। प्यारे भाई और बहनों, क्या लिखा है? आप न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करते हैं। तो आपके जीवन में ये वचन पूरा होना चाहिए। न्याय से प्रेम रखो और अन्याय से घृणा करो। ये एक विश्वासी का, एक क्रिस्तीय का, एक खुदा की संतान का स्वभाव में ये चीज़ होना चाहिए। आपके और मेरे अंदर ये वचन पूरा होना चाहिए। न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा। अब ये जब आप करेगा, आपको क्या आशीष मिलेगा? इसीलिए ईश्वर, आप न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करने से आपके ईश्वर ने आपके साथियों की अपेक्षा आनंद के तेल से आपका अभिषेक किया है। आनंद के तेल से आपका अभिषेक होगा। और भी कैसे? आपके साथियों की अपेक्षा, more than your friends and companions, the Lord will bless you with the oil of gladness. Yes, खुशी का, आनंद का वो तेल से प्रभु आपको आज अभिषेक करेगा। बाकियों की अपेक्षा, बाकियों की तुलना में ज़्यादा। ये बाकियों से ज़्यादा क्यों करता है? ईश्वर पक्षपात नहीं करता है। मैंने इसलिए शुरुआत में आपको कहा, पक्षपात नहीं, लेकिन ईश्वर आपका पक्ष जरूर लेता है, क्योंकि आप अन्याय से घृणा करते हैं और न्याय से प्रेम करते हैं। बस आपके और मेरे अंदर ना प्रभु के वचन के अनुसार कुछ चीज़ें होना चाहिए। ईश्वर अगर हमारा पक्ष लेना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। न्याय अन्याय का कैसे पता चलेगा? न्याय और अन्याय आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। न्याय और अन्याय ईश्वर के हिसाब से होना चाहिए। ईश्वर के दृष्टि में न्याय क्या है, ईश्वर के दृष्टि में सही क्या है, ये आपको और मुझे पता करना चाहिए। ईश्वर को क्या पसंद है, ईश्वर के दृष्टि में क्या सही है,
ये बहुत ज़रूरी है। हमारे हर कार्यों में, जीवन के हर क्षेत्र में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है प्यारे भाई और बहनों। अधिकतर समय ना हम लोग इसमें बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना क्या है, आपके और मेरे जीवन में न्याय अन्याय के साथ हमारी जो सोच है ना, वो बिल्कुल साफ करना है। प्रभु क्या चाहता है वो हमें पसंद करना चाहिए। प्रभु की इच्छा जानते हुए उसी को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करना है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, तब जाकर क्या है, प्रभु बाकियों की अपेक्षा आपको और मुझे अपने तेल से, आनंद के तेल से अभिषेक करेगा, जरूर करेगा, छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। ये अलग बात है। या प्रभु का आनंद से अभिषेक करना मतलब, अभिषेक का मतलब आपको पता है, फुल्ली कवर्ड बाय, यस। अगर दूध से अभिषेक है मतलब सिर से लेके पांव तक दूध से अब कवर हो गया। तेल से मतलब ऐसा। और एनीथिंग, किसी भी चीज़ हो उसके द्वारा कवर किया जाए। अभिषेक का मतलब यही है, पूरी तरह से उसके अंडर आ जाए। पवित्र आत्मा से अभिषेक होने का मतलब पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन में आना। यस, याद रखिएगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ वचन को सुनिए। प्रभु आपको अपने आनंद से ऐसे ढक लेगा, पूरी तरह से आप आनंदित रहेगा, पवित्र आत्मा से परिपूरित रहेगा। आपको और मुझे फिर किसी बात की कमी नहीं रहेगा। बस आपको इस वचन को पूरा होने के लिए प्रार्थना करना है। सब बोले आमीन, हालेलुया। आप न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करते हैं, इसलिए ईश्वर, आपके ईश्वर ने आपके साथियों की अपेक्षा आनंद के तेल से आपका अभिषेक किया है। आज ये वचन मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे बेटे में, बेटी में, माता पिता में, भाई बहन में पूरा हो जाए। आप इसको क्लेम करना शुरू कीजिए, रिसीव कीजिए ना। बाकियों की अपेक्षा मेरे परिवार में प्रभु आप अपने आनंद के तेल से हमें अभिषेक कीजिए। हाँ, ये मांगने से पहले ये बात तो याद रखिएगा, ये प्रभु ऑटोमेटिक देने वाला है। आपको बोले तो ये मांगना ही नहीं पड़ेगा। ये पहले जो लाइन है ना, वो पूरा करना काफ़ी है। न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करने से ऑटोमेटिक, बिना मांगे, बिना पूछे आपको ये आनंद के तेल से अभिषेक किया जाएगा। पवित्र आत्मा का आनंद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ईश्वर का राज्य कोई खाने पीने का नहीं है। रोमियो 14:17 में पढ़ते हैं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। यही लिखा है। ईश्वर का राज्य कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है। पहली बात है न्याय, दूसरी बात है शांति, तीसरी बात है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। यस, हाँ डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बड़े सावधानी से समझना चाहिए। एक्चुअली स्तोत्र ग्रंथकार हमें यही बताते, ईश्वर के राज्य के बारे में बता रहा है। एक सदस्य बन गया, नागरिक बन गया ईश्वर के राज्य के, तो आपके अंदर ये आनंद होगा जो ईश्वर प्रदान करता है, पवित्र आत्मा प्रदान करता है। और थोड़ा बहुत नहीं है, उसका अभिषेक होगा, उससे आप ढके रहेगा, कवर्ड हो जाएगा। यस, जैसे बादल के छाया आपके ऊपर पूरी तरह से छा जाता है, उसी तरह कंप्लीटली अंडर द शैडो ऑफ दैट क्लाउड। यस, वो बादल है ना, उस बादल के नीचे पूरी तरह से आप कवर हो जाएगा। थोड़ा सा भी मौका नहीं कोई दूसरे और चीज के लिए। तो ध्यान देना, अन्याय से घृणा करो, न्याय से प्रेम करो। बस शांति का वाहक बन जाओ, शांति का साधन बन जाओ। आत्मा का आनंद ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हर पल तैयार रहो, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वचन के लिए आज प्रार्थना करिए प्यारे भाई बहनों। आज ये वचन है ना, उसके गहराई में महसूस कीजिए। आपके अंदर अन्याय है, आप चर्च नहीं जाते, आप प्रार्थना नहीं करते, आप झगड़ा करते,
आप लड़ाई करते हैं, आप हर चीज़ के लिए मतलब ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं, तो उसके बाद आनंद मिलना चाहिए, ये नहीं मिलेगा। प्रभु की बातों को पूरी तरह से सुन लीजिए, मान लीजिए, उसको मानने के लिए तैयार हो जाएं, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक प्रभु की आशीष आना शुरू होगा, आनंद आना शुरू होगा। तो इसलिए इसके लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, प्रभु के हर एक बातों को पालन करने के लिए तैयार हो जाए। एक दूसरे के प्रति न्याय से पेश आए। आपके जीवन में आपको जांच करके देखना है कहाँ पर मैं प्रभु के रास्ते पर नहीं चल रहा, दूसरों के विरुद्ध मेरी सोच क्या है, मैं दूसरों से खुश रहता हूँ, क्या मेरे कारण मेरे परिवार में क्लेश है, झगड़ा लड़ाई का कारण मैं हूँ। अक्सर है ना, हम दूसरों को बोलते तेरे कारण ये सब खराब है। हमारे अंदर हमें जांच करना है, सुधरना मुझे बदलना है, मेरे अंदर से बदलावा शुरू होना चाहिए। अक्सर हम सोचते कि दूसरे नहीं बदलता, दूसरा ऐसा बोलता वैसा बोलते, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, हम लोगों को बदलना है। आज मुझे बदलना है। मेरे जीवन में न्याय अन्याय के प्रति मेरी क्या सोच है, विचार है, ये पता करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आज मेरे जीवन में ये वचन पूरा हो जाए। इस वचन पूरा होने के लिए लायक है मेरे जो मिट्टी जब जिसमें वचन बोया जाना है, वो पथरीले वाला ज़मीन है, कंटीला वाला ज़मीन है, या सड़क के किनारे वाले, या अच्छी भूमि, इसका जांच करना मेरा बोलने का मतलब यही है। अगर आपके अंदर चेंजेस आना है, फिर जरूर उसको लाने के लिए प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, ताकि आपको है ना दूसरा लाइन पूरा हो जाएगा। ईश्वर ने आपके साथियों की अपेक्षा बाकी सभी के तुलना में आनंद के तेल से आपका अभिषेक करेगा। आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए, आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में, मेरे परिजनों में पूरा हो जाए। प्यारे यीशुनासरी, मैं इन भाई बहनों के साथ मिलकर आज प्रार्थना करता हूँ, ये वचन का प्रभु जी सही तरीके से समझने की कृपा प्रदान कर, इसको समझते हुए इस वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए शक्ति दे, ताकि प्रभु जी दुनिया के कोई भी चीज़ से बढ़कर आपके आनंद से मैं परिपूर्ण होना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे अंदर जो कमियां हैं सब दूर कर दे अब्बा। न्याय से प्रेम करना, अन्याय से घृणा करना मुझे सिखाइए। मेरे अंदर से हर बुराई को दूर करें, ताकि प्रभु जी मेरी सोच, मेरा विचार, मेरा आचरण आपके वचन के अनुसार हो। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करते जाइए, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।